नामक एक गांव था। यह गांव बड़ा ही खूबसूरत था और जंगलों के किनारे बसा हुआ था। इसी गांव में रामू नाम का एक बड़ा ही मेहनती लक्कड़हारा अपनी पत्नी सरिता और माँ के साथ रहा करता था। रामू की एक बेटी भी थी जिसका नाम मुनिया था। रामू जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके उन्हें बेचा करता और अपने घर का खर्चा चला या करता। कभी उसे सूखी लकड़ियां जंगल से मिल जाती तो कभी नहीं भी मिलती। इसी तरह रामू का जीवन बड़ी ही गरीबी में गुजर रहा था। आज भी रामू जंगल लकड़ियों को तलाश करने के लिए जाता है, लेकिन उसे कोई भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं देता। बड़ी मुश्किल से लकड़ी के कुछ टुकड़े ही इकट्ठे करके वह बाजार गया और एक ग्राहक आया और रामू से बोला, क्या रामू, आज तो तुम्हारे पास लकड़ियां हैं ही नहीं। इतनी कम लकड़ियां लाए हो, इसमें क्या होता है भला? जंगल में सूखी लकड़ियां मिल नहीं रही। बस बड़ी मुश्किल से यह आज इतनी ही लकड़ियां मिली हैं। कल से मैं जंगल थोड़ा और अंदर जाऊंगा, तब शायद लकड़ियां मिल जाएं। अच्छा, तो ठीक है, बताओ इतनी लकड़ियां तुम कितने दामों में दोगे? भैया 50 में दे दूंगा, ले जाओ। इसे 50 में भला कौन खरीदेगा? वो भी लकड़ियां बहुत छोटी छोटी हैं। तुम ऐसा करो, इसके रुपए 20 ले लो और ये सारी लकड़ियां मुझे दे दो। भैया आज तो आप इतने में ही ले लो, लेकिन अगली बार मैं इतने कम में लकड़ियां नहीं दूंगा। ठीक है। ग्राहक वो लकड़ियां लेकर चला जाता है और रामेश 20 रुपए लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, सोनम, आज 20 रुपये की ही लकड़ियां बिकी। आज ज्यादा लकड़ियां नहीं थी। जंगल में आपके तो रोज के यही नाटक है। आप तो रोज ही कम पैसे लेकर आ जाते हैं। इतने कम पैसों से मैं घर कैसे चलाऊं? कभी सोचा है आपने? क्या बताऊं? सोनम, जंगल में लकड़ियां कम हो गई हैं। गीले पेड़ ही दिखाई देते हैं, सूखे पेड़ तो दिखाई नहीं देते। कल से जंगल के अंदर जाऊंगा, शायद कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाएं। अजी, आप ही इतना सोचते हैं पेड़ों के बारे में, वरना सभी लक्कड़हारी तो जंगल की गीली लकड़ियां काट कर भी ले आते हैं। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, गीली लकड़ियां भी काट लिया करो। कम से कम पैसे ज्यादा कमाओगे तो घर का खर्चा अच्छी तरह चल पाएगा। नहीं नहीं सोनम, मैं गीली लकड़ियां नहीं काटूं। हरे पेड़ काटने से पाप लगता है, और वैसे भी पेड़ हमारे कितने काम आते हैं। मैं सूखी लकड़ियां ही ढूंढ कर लाऊंगा। ठीक है। ठीक है, आप सूखी लकड़ियां ही ढूंढ कर लाओ और बेचो, लेकिन कल आप ज्यादा लकड़ियां बेचकर ज्यादा पैसे लाना। सुन लो। अगले दिन रामू जंगल के थोड़े और अंदर जाता है, लेकिन उसे सूखे पेड़ नहीं मिलते। रोज की तरह आज भी वो बीन चुनकर थोड़ी बहुत लकड़ियां लेकर आता है और उसे बाजार में सस्ते दामों पर बेच देता है। जब रामेश घर पहुंचता है और सोनम के हाथ में पैसे देता है, तब सोनम गुस्सा हो जाती है और कहती है, देख रही है माँ जी, आज आप कह रही थी ना कि मेरे लिए दवाई भी ला देना। अरे घर का राशन ही पूरा नहीं होता है तो मैं दवाई कहाँ से ला कर दूं? और अभी तो गुड़िया की फीस भी भरनी बाकी है। इन्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि हरे पेड़ काट कर ही बेचना शुरू कर दो, लेकिन यह है कि सुनते ही नहीं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। सोनम सही तो कह रही है, कब तक हम इतने कम पैसों में जीवन गुजारते रहे? क्या करूं माँ, मेरा मन हरे पेड़ की लकड़ियां काटने का नहीं करता। अगर आपका मन, कल भी गीली लकड़ियां नहीं काटूंगा। तो फिर काम छोड़कर अब घर में ही बैठ जाना, मैं ही जाकर लकड़ियां काट कर बेचूंगी। अगले दिन रामू घर से निकलते समय सोचता है, सही तो कहती है सोनम, कब तक मैं सूखी लकड़ियों का इंतजार करूंगा। ऐसा करता हूँ, आज कोई गीला पेड़ ही काट लेता हूँ। यही सोचकर रामेश जंगल में जाता है। उसे एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर रामू सोचता है, हाँ, ये पेड़ अच्छा है,
इसमें से कुछ टहनियां काट लूंगा तो इस पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मैं यही पेड़ काटूंगा। जैसे ही रामेश पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है तो देखता है कि उस आम के पेड़ के नीचे कुछ आम पड़े हुए थे और एक लड़की उन आमों को बुनकर टोकरी में भर रही थी। यह देखकर रामेश उस लड़की के पास गया और बोला, ये आम तुम क्यों बीन रही हो? अंकल, मेरा नाम पल्लवी है। मैं इसी जंगल के पास में रहती हूँ। मेरे साथ मेरी बहन भी रहती है। हमारे माता पिता नहीं है। जब कभी हमें भूख लगती है और हमारे घर खाना खाने को नहीं होता, तब मैं इसे पेड़ से आम बुनकर अपने घर ले जाती हूँ। मेरी बहन और मैं यही आम खाकर अपना पेट भर लेती है। ऐसा कहकर पल्लवी वहां से चली जाती है। तब रमेश अपने आप से कहता है, हे भगवान, शायद मैं कोई गलती करने जा रहा था। यह आम का पेड़ तो 2 अनाथ बहनों के पेट भरने का भी जरिया है। मैं इसे काट नहीं सकता। नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं काटूंगा। लेकिन आसपास तो सूखी लकड़ियां हैं ही नहीं। भगवान, लगता है आज भी मुझे खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। अब रोज की तरह रामेश कुछ सूखी लकड़ियां बुनता है और उन्हें बाजार में सस्ते दामों पर बेचकर घर पहुंच जाता और अपनी पत्नी सोनम को वह पैसे देते हुए सारी बात बताता है। इस पर सरिता गुस्सा होकर कहती है, अजी, दुनिया की सारी दया आपके मन में ही भरी है। क्या आपको हम पर दया नहीं आई? समझ नहीं आता आपको कि घर में खाने को भी नहीं है और तो और माँ की दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं है, और एक आप हो कि कोई हरा आम का पेड़ मिला भी है तो उसे भी छोड़कर आ गए। एक बात कान खोलकर सुन लो, कल जाओ और उस आम के पेड़ को काटकर उसे बेचकर घर में पैसे लेकर आओ। बता देती हूँ, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अगले दिन रामेश उस हरे पेड़ को काटने के लिए घर से निकलता है और मन ही मन सोचता है। फिर थोड़ी देर बाद रामेश उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है तो देखता है कि वहां एक आदमी सोया हुआ था। रामेश मन में सोचता है, अरे मैं पेड़ काटूं तो इसकी नींद खराब होगी। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ। यह आदमी उठकर चला जाएगा, तब पेड़ काट लूंगा। रामेश थोड़ी देर वहीं आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह आदमी उठता है और रामेश से कहता है, भैया, आप भी यहाँ आराम कर रहे हो क्या? नहीं, मैं तो खैर छोड़ो। तुम बताओ, क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई? हाँ भैया, मैं तो रोज इसी रास्ते से शहर अपने अचार और पापड़ बेचने जाता हूँ। इस पेड़ के नीचे सालों से आराम कर रहा हूँ। इस पेड़ की ठंडी छांव में सोकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा भैया, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। तभी रामेश अपने मन में सोचा, हे भगवान, यह आदमी तो इस पेड़ के नीचे रोज आराम करता है। ना जाने ऐसे कितने राहगीरों को यह पेड़ सुकून की नींद देता होगा। नहीं, मैं इस पेड़ को नहीं काट सकता। फिर रोज की तरह रामेश सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें कम दामों पर बाजार में बेचकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी सोनम के हाथों में पैसे देते हुए सारी बात बताता है। यह सुनकर सोनम कहती है, हाँ, तुम्हें तो दूसरों के सुकून की नींद की चिंता है, लेकिन मेरी और मेरे परिवार की चिंता नहीं है। अरे, तुम्हें तब समझ में आएगी जब भूख के कारण सारी रात हम लोगों को नींद नहीं आएगी। एक बात कान खोलकर सुन लो जी, कल अगर तुम आम के पेड़ को काटक बेचकर नहीं आए तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। हाँ। रामेश अगले दिन पेड़ को काटने का पक्का इरादा करके निकलता है। तभी रास्ते में उसने देखा कि जंगल में आग लगी हुई थी। वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और धुएं की वजह से रामेश को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। रामेश दौड़कर उस बड़े से आम के पेड़ की तरफ भागा। जब रामेश उस आम के पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसे ठंडक महसूस हुई और उसने पेट भरकर सांस ली। उसके बाद रमेश बोला, हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही थी। इस पेड़ के नीचे आकर बड़ा सुकून मिला।
इसकी ठंडी छाव में बड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद रामेश ने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही पेड़ पर वार करने की सोची, तभी रामेश मन में सोचने लगा। थोड़ी ही देर पहले तो मैं इस पेड़ की तारीफ कर रहा था और अब मैं इसे काट रहा हूँ। यह पेड़ तो कितनी ठंडी हवा भी देता है। नहीं, मैं इस पेड़ को नहीं काट सकता। लेकिन अगर मैंने इस पेड़ को नहीं काटा तो आज मेरी पत्नी न जाने मेरा क्या करेगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रामेश बहुत परेशान हो जाता है और उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसी पेड़ पर कई बरसों पहले से कालू भूत रहा करता था। कालू भूत उस समय सो रहा था। रामेश के रोने की आवाज से कालू भूत की नींद खराब हो जाती है। कालू भूत गुस्सा होता है और वह लकड़हारे के सामने प्रकट होता है और कहता है, कौन हो तुम और क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? इस पेड़ के नीचे बैठकर भला क्यों रो रहे हो? रामेश कालू भूत को देखकर डर जाता है और कहता है, आप कौन हैं? मैंने आपकी नींद खराब नहीं की। मैं तो बेचारा दुख का मारा हूँ। कृपया आपकी नींद खराब हुई तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं जा रहा हूँ। कालू भूत को रामेश पर दया आ जाती है। कालू भूत कहता है, तो मुझे बताओ तो सही कि तुम क्यों रो रहे थे। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। आप मेरी क्या मदद करेंगे? मेरी मदद तो कोई नहीं कर सकता। लगता है अब मेरे जीवन में उस समय आ गया है जब मुझे मुझे नहीं जानता, मैं भूत हूं। मैं तेरी मदद बिल्कुल कर सकता हूं। अपनी सारी कहानी सुना देता है। रामेश की बात सुनकर कालू भूत कहता, तो यह परेशानी है। तू इस पेड़ को काट कर इसे बेचकर पैसे कमाने आया था ना, तो तुझे इस पेड़ को बिना काटे बहुत अच्छा। तो यह परेशानी है। तू इस पेड़ को काट कर इसे बेचकर पैसे कमाने आया था ना, तो तुझे इस पेड़ को बिना काटे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो कैसे? वह ऐसे कि इसी पेड़ के नीचे एक सिक्कों से भरा सोने का घड़ा छुपा हुआ है। तू इस पेड़ के पीछे खुदाई कर, वह तुझे मिल जाएगा। तू वह मटका मेरी तरफ से रख ले। कालू भूत जी, क्या आप सच कह रहे हैं? अरे तुझे यकीन नहीं आता तो खुदाई करके देख ले। इसके बाद रामेश ने पेड़ के पीछे कालू भूत के कहे अनुसार खुदाई की और उसे वहां सोनी चांदी से भरा हुआ मटका मिला। रामेश उस मटकी को देखकर बहुत खुश हो गया और बोला, कालू भूत जी, तुमने तो मेरी किस्मत ही चमका दी। ठीक है। और सुन, कभी गीले पेड़ काटने की सोचना मत। नहीं कालू भूत जी, मैं कभी नहीं सोचूंगा। रामेश उस मटके को लेकर अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी और माँ बहुत खुश हो जाती हैं और साथ ही गुड़िया कहती है, पिताजी, लेकिन मेरा तो इस खजाने से कोई काम नहीं चलेगा। मुझे तो उस पेड़ के मीठे आम चाहिए। आप अपनी दोस्त पल्लू भूत को कहकर मेरे लिए एक टोकरी आम ला देना। हाँ बिटिया, ला दूंगा। गुड़िया के बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। उसके बाद वह लोग खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल हाउंटेड टून टीवी को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।